फटाफट 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट की घोषणा तो हो गई है, लेकिन जहां एक तरफ कुछ उम्मीदवार खुश हैं, तो दूसरी तरफ कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने नतीजों को स्कैम बताया। वो न सिर्फ निराश दिखाई दिए बल्कि आक्रोशित हैं और ये गुस्सा अब उबल उबल कर फूट रहा है। और इतना कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को, रेलवे मिनिस्ट्री को भी इस पर सफाई देनी पड़ गई। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। यहाँ दो अहम बिंदु हैं जिसकी तरफ स्टूडेंट्स ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, हाई कट ऑफ। स्टूडेंट्स का कहना है कि अलग अलग रीजन्स और पोजीशंस के लिए इस साल निकाली गई कट ऑफ काफी ज्यादा है, यहाँ तक कि समझ से भी परे है। कई उम्मीदवारों ने ट्विटर पर मीम शेयर करते हुए लिखा कि रेलवे भर्ती परीक्षा की कट ऑफ एसएससी और आईबीपीएस के कट ऑफ से भी ज्यादा है। वहीं छात्रों का दूसरा और सबसे बड़ा आरोप है कि बोर्ड ने कई पदों के लिए एक ही उम्मीदवार का चयन कर लिया। ऐसी परिस्थिति में एक उम्मीदवार की वजह से कई छात्र रेस से बाहर हो गए और सिलेक्शन से वंचित रह गए। अब ये पूरा झोल कैसे हुआ, समझाते हैं। जिस एग्जाम की यहाँ बात हो रही है वो है सीबीटी 1, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कुल 35,208 पदों के लिए भाग लिया था। रेलवे के मुताबिक इस स्टेज की परीक्षा में वैकेंसी से 20 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाना था। अब बात यह है कि बोर्ड ने 7 से 8 लाख उम्मीदवारों को तो शॉर्टलिस्ट कर लिया, लेकिन उम्मीदवारों का कहना है कि इनमें अक्रॉस लेवल्स ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिनका 1 से ज्यादा बार नाम है, किसी का 5 बार तो किसी का 7 बार। तो यहाँ उम्मीदवारों के मन की बात यह है कि उनका हक यहाँ मारा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कैंडिडेट को जूनियर क्लर्क, स्टेशन मास्टर और ऐसी ही 5-6 पोजीशंस के लिए मार्क्स नॉर्मलाइज करने के बाद अक्रॉस लेवल्स शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, तो यहाँ उन कैंडिडेट्स का क्या होगा जिन्होंने मेहनत तो की, अच्छे नंबर भी आए, लेकिन वो किन्हीं ऐसे छात्रों से हार गए जिनका नाम शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में एक नहीं कई बार है। इन आक्रोशित स्टूडेंट्स का रेलवे से कहना है कि आपने भले ही एक स्टूडेंट का अक्रॉस लेवल्स कई बार सिलेक्शन किया हो, लेकिन अंत में तो वो किसी एक ही पोजीशन पर नियुक्त होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसकी नियुक्ति 4 से 5 जगह हो जाए। छात्रों ने ट्विटर के माध्यम से #RRBNTPC 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट लिखकर इन्हीं सभी मुद्दों को उठाते हुए सवाल किया, मोदी सरकार पर निशाना साधा। कई ट्विटर यूजर्स ने रेलवे को आड़े हाथों लेते हुए मीम भी शेयर किए। एक यूजर ने लिखा कि अगर 100 में से 85 लाकर भी अगर कोई कैंडिडेट क्वालिफाई ना कर पाए तो ये कहाँ का इंसाफ है। हमें कॉमन कट ऑफ चाहिए, ना कि पोस्ट वाइज। तो ये तो रही छात्रों की बात। अब बात कर लेते हैं रेलवे की। हमने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों से तमाम सवाल पूछे, छात्रों के मन की बात बताई, ये भी पूछा कि क्या नए रिजल्ट यानी रिवाइज्ड रिजल्ट्स जारी अब होंगे या छात्रों को उन्हीं रिजल्ट से संतोष करना होगा। रेलवे बोर्ड ने न्यूज तक से क्या कहा, आपको बताते हैं। सबसे पहले तो रेलवे ने किसी भी गड़बड़ी की बात से साफ इनकार किया। साथ ही कहा कि ये जो पूरी कहानी है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा गढ़ी गई है, जिन्होंने उम्मीदवारों से सीबीटी 2 यानी अगले स्टेज की प्रिपरेशन के लिए पैसा तो ले लिया, लेकिन जो उम्मीदवार सीबीटी 1 में पास नहीं हुए उन्हें वो कोचिंग वाले अब समझाने में असमर्थ हैं। इसके अलावा जब न्यूज तक ने पूछा कि क्या रिजल्ट्स को रिवाइज किया जा सकता है, क्या नए रिजल्ट्स घोषित किए जा सकते हैं, तो उस पर बोर्ड ने कहा कि अब बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यानी नतीजे नहीं बदले जाने वाले हैं। जिस तरह से जैसे घोषित हुए हैं नतीजे वही रहेंगे। साथ ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अब एक नोटिफिकेशन को जारी करते हुए छात्रों द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर पॉइंट वाइज सफाई दी है। सबसे पहले बात कर ले कट ऑफ के मुद्दे की। रेलवे ने कहा कि कट ऑफ नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पर प्रिपेयर की गई है, जो कि आमतौर पर रॉ स्कोर से ज्यादा होता है। बोर्ड ने आगे कहा कि कट ऑफ उस लेवल या पोस्ट पर निकाली गई नंबर ऑफ वैकेंसी पर डिपेंड करती है। चूंकि लगभग 35,000 रिक्तियों में से
10+2 उम्मीदवारों के लिए 21 आरआरबी में लगभग 10,500 रिक्तियां नोटिफाई की गई हैं। जहां ग्रेजुएट उम्मीदवार एलिजिबल हैं, वहां 10+2 के लिए कट ऑफ सामान्य स्कोर के आधार पर ग्रेजुएट उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा रहा है। अब दूसरे पॉइंट पर सफाई। कुछ उम्मीदवारों को एक से ज्यादा लेवल्स पर एलिजिबल माना गया है और शॉर्टलिस्ट किया गया है। रेलवे ने इस पर कहा कि चूंकि प्रत्येक स्तर पर अलग अलग कठिनाई ग्रेड के साथ दूसरे चरण की सीबीटी परीक्षा होगी, एक उम्मीदवार जिसे उच्च स्तर के पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसे निचले स्तर के सीबीटी में उपस्थित होने से वंचित नहीं किया जा सकता है अगर उम्मीदवार योग्यता में आ रहा है। तीसरा आरोप, पहले 10 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए लड़ता था, लेकिन अब एक ही कैंडिडेट 10 पोस्ट के लिए लड़ेगा। इस पर बोर्ड ने कहा कि अंत में लगभग 35,000 अलग अलग उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और मेरिट और प्रेफरेंस के आधार पर केवल एक पद के लिए एक उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी। इसका मतलब कोई पद रिक्त नहीं रहेगा, खाली नहीं रहेगा। चौथा आरोप, आरआरबी ने नोटिफाइड वैकेंसीज के केवल 4 से 5 गुना उम्मीदवारों को ही शॉर्टलिस्ट किया है। इस पर सफाई देते हुए यहां बोर्ड ने अपनी बताई गई नोटिफिकेशन के पैरा 13 का हवाला देते हुए कहा कि ये शॉर्टलिस्टिंग नोटिफाइड वैकेंसी के 20 गुना की दर से लेवल पोस्ट वाइज किया गया है, जैसे कि अधिसूचना के पैरा 13 में डिटेल रूप से लिखा गया है। अब पांचवा आरोप, 7 लाख रोल नंबर नहीं, 7 लाख उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग होनी चाहिए। रेलवे ने इस आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि 7 लाख अलग अलग उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चूंकि दूसरे चरण में 5 अलग अलग स्तरों के सीबीटी होते हैं और एक उम्मीदवार को एलिजिबिलिटी, योग्यता और विकल्प के अनुसार एक से ज्यादा लेवल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। 7 लाख रोल नंबरों की सूचियों में कुछ नाम एक से ज्यादा सूची में दिखाई देंगे। छठा आरोप, रेलवे बोर्ड ने एग्जाम नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया था कि सीबीटी का पहला स्टेज क्वालिफाइंग एग्जाम होगा और सीबीटी 2 के लिए वैकेंसी से 20 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। छात्रों की इस बात पर रेलवे बोर्ड ने अपनी एग्जाम नोटिफिकेशन के पैरा 13.2 का हवाला देते हुए कहा कि जहां पहली स्टेज की परीक्षा सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन एग्जाम था, वहीं पैरा 13.2 ये साफ कहता है कि दूसरे स्टेज की सीबीटी 2 परीक्षा में हर लेवल के लिए सेपरेट यानी अलग से एग्जाम होगा, जिसमें कठिनाई के विभिन्न श्रेणीबद्ध स्तर होंगे। यानी कि एक लेवल के अंदर आने वाली सभी पोस्ट के लिए कॉमन सेकंड स्टेज सीबीटी होगा। इसीलिए अगर कोई उम्मीदवार एलिजिबल है और उसने एक से ज्यादा लेवल्स का विकल्प चुना है, तो उसे पैरा 13.6 में दिए गए प्रत्येक स्तर के लिए संबंधित दूसरे चरण सीबीटी में उपस्थित होना होगा, क्योंकि पदों के हर ग्रुप के लिए मानक अलग अलग होंगे। और आखिर में लेवल वाइज और पोस्ट वाइज रिजल्ट घोषित करने पर छात्रों की चिंता पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि बोर्ड की ओरिजिनल नोटिफिकेशन में सीबीटी 2 की शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसीजर विस्तार से बता दिया गया था। इस नोटिफिकेशन में 13 कैटेगरीज दी गई थी ग्रेजुएट्स के लिए, इनमें से 6 अंडर ग्रेजुएट्स के लिए थी। इन 13 कैटेगरीज को 7th पे कमीशन के पे स्केल्स के लेवल्स के बेसिस पर 5 ग्रुप्स में बांटा गया था, लेवल 2, 3, 4, 5 और 6। साथ ही हर कैटेगरी की रिक्रूटमेंट के लिए स्टेज वाइज प्रोसीजर नोटिफिकेशन के पैरा 13.6 में साफ तौर पर बताया गया था। एलिजिबिलिटी के बेसिस पर हर कैंडिडेट 13 में से किसी कैटेगरी को चुनने के लिए स्वतंत्र था और यह रिजल्ट नोटिफिकेशन में बताए हुए प्रोविजंस के आधार पर ही बनाया गया है। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के अपने तर्क हैं और उस पर रेलवे की अपनी सफाई है। ये तो साफ है कि रेलवे नए सिरे से अब कोई रिजल्ट जारी नहीं करने वाला है, क्योंकि रेलवे के मुताबिक सभी बातें जिन पर छात्रों को एतराज है वो नोटिफिकेशन में बताई गई थी। और वहीं छात्रों ने पहले 3-4 साल सिर्फ एग्जाम होने का इंतजार किया, आंदोलन किया, तब जाकर एग्जाम हो पाया और फिर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो उसके लिए आंदोलन किया। अब जाकर 2019 में जारी की गई वैकेंसी के पहले स्टेज की परीक्षा का रिजल्ट आया है और उसमें भी हाथ लगा तो क्या,
सिर्फ निराशा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।